पहले मुझे भी लगता था कि सच और झूठ में फर्क कर पाऊंगी, पर जब किस्मत ऐसे दिन दिखाती है तो सूझबूझ हवा हो जाती है। मैं भी ऐसी ही कश्मकश में थी। सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी जुर्म से मेरे संघर्ष की कहानी। लीजिए सर, कल टाइम से आ जाना। हाँ बस शॉप बंद करके अभी अभी निकला हूँ मैं। अभी पहुँचता हूँ मैं, बस अभी पहुँचता हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, ठीक है? आपका टायर पंचर है। थैंक यू भाई, देखता हूँ मैं। एक आदमी संदिग्ध हालत में दिखा। उसके शर्ट पर खून की छींटे हैं और कुछ गहने लेके भागा हुआ है। ढूंढ कर निकालो उसे और थाने लेकर आओ। सुना है तू बेकसूर है, तो रात के अंधेरे में क्या टहलने निकला था? मेरे काम से लौट रहा था। क्या है तेरी अगली कहानी का ट्विस्ट? वैसे भी कहानियां तू बड़ी अच्छी बनाता है। सही कह रहा हूँ मैडम, मेरे बच्चे की कसम। मैं रात को वापस लौट रहा था मेरे मोबाइल पर वीडियो देखते हुए, तभी रख। इतनी सी गलती हो गई मैडम, लालच में सारा सामान उठा लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जो कि आप लोगों ने किया। करेक्ट है। अब आगे जो करेंगे वो भी हम ही करेंगे। तेरी कहानी अब खत्म, धुलाई चालू। तो बोल, कहां से शुरू करें? आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं सच कहूं, पिछले 4 महीने से आधी तनख्वाह मिली है और पिछले महीने तो वो भी नहीं मिली। अब 3,500 में नंगा नहाएगा क्या, उन्हें छोड़ेगा क्या? मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार बेकार जाएगा। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। दीपक एक एक कोना देखो, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। जी सर। साहब ये सब क्या हो रहा है और ये क्या है? तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, पढ़ लो। साहब हम पढ़े लिखे नहीं है साहब। कल रात से हमारे पति घर भी नहीं आए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम अपने पति से थाने में ही आकर मिलना। साहब कुछ हुआ क्या? तेरी पूरी कुंडली निकाल ली। 12 साल की उम्र से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। 15 तक आते आते तो तेरी पॉकेट मारो की पूरी गैंग बन गई थी। लेकिन अपने करियर से तब भी खुश नहीं था तू, जो खून तक कर बैठा। वो मेरा पिछला जन्म था। पिछले 9 सालों से जब से मुझे बेटा हुआ है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी बीवी को कसम दी है और चोरी चकारी सब छोड़ दिया। माँ कसम मैडम, मेरे बाप को लगता था कि मैं शादी के बाद सुधर जाऊंगा, लेकिन मैं तब सुधरा जब मैं खुद बाप बना। मुझे मंजूर नहीं था कि कोई मेरे बेटे को चोर का बेटा बुलाए। मेरे पिछले जन्म को मेरे इस जन्म पे मत थोपो मैडम, हाथ जोड़ता हूं, आपके जाने दो। शादी की रात को मेरे पति ने कसम खाई थी कि
कि वो कभी चोरी नहीं करेगा, पर बुरी आदतें आसानी से कहाँ छूटती हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने सही रास्ता पकड़ा था। मेरा पति दूध का धुला नहीं था, पर वो कभी किसी का खून करेगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैडम जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हम बस एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। हमें प्लीज उनसे यहाँ से जाओ और मेरा समय खराब मत करो। सारे सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ है। उम्र कैद तो निश्चित है, बस एक बार मर्डर वेपन मिल जाए। अरे सही में नहीं पता आप कौन से मर्डर वेपन की बात कर रहे हो। मैं सिर्फ वहां से गुजर रहा था। मुझे तो बाकी 2 और लोगों के साथ ऐसा ही किया या तेरा कोई प्लान था? कौन 2 लोग, कैसा प्लान, मुझे कुछ नहीं पता। ज्यादा भोला मत बन। 3 खून, तीनों एक ही तरीके से। पहले चोरी और फिर मर्डर। सारी कीमती चीजें चुरा लेना और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना। सारी गोलियां एक ही पिस्तौल से निकली। 9 mm कार्ड। तू पहले टारगेट को फॉलो करता है और फिर उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उसका कत्ल कर देता। 3 मर्डर के इल्जाम है तुझ पर। लंबा अंदर जाएगा, ताउम्र कारावास। अब ये तेरे ऊपर है। या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर या जिंदगी भर जेल में सर। बता, कहाँ रखा है पिस्तौल? साहब जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए ना। साहब जी। मैडम सविता आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही है। भेजो उसे। मैडम जी, हम भगवान कसम खा के कहते हैं हमारे पति खूनी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तेरा पति तेरी आंखों में धूल झोंक सकता है, हमारी नहीं। एक नंबर का चोर और खूनी है वो। अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। जाओ यहाँ से। काफी तरक्की कर चुके हैं आजकल दोनों मियाँ बीवी। पहले तो सिर्फ पति चोरी चकारी किया करता था, अब तो दोनों मिलकर लोगों का गला घोटते हैं। पानी। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी कुछ हो रहा है। पानी। सर ऐसा लग रहा है कुछ फटेगा है। क्या हो रहा है? गाड़ी साइड में रखो। जाओ विशा, पानी लेके आओ। क्या कर रहा है ये? बंदूक छोड़। बंदूक नीचे पीछे पकड़। बंदूक नीचे। अंदर चल, अंदर चल ना। निकालो सामान इसका। कोई नहीं चाहिए सामान मेरे को इसका कमरे के अंदर। माँ जी, हमारी बात सुनिए ना माँ जी। कहाँ जाएंगे हम? हमें बस एक मौका और दे दीजिए। हम आपको पैसे लाके दे देंगे। बस 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए। 15 दिन क्या, तू तो 15 मिनट में दे देगी पैसे। वो तेरा पति है ना, चोर डकैत। अरे नहीं चाहिए हमें चोरी डकैती खून के पैसे। माँ जी, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। भगवान कसम खा के कहती हूँ, इस बार पैसे लाके दे दूंगी। बस 15 दिन का टाइम दे दीजिए। देख, 15 दिन की मोहलत मैंने तुझे दी। अगर 15 दिन में तूने पैसे मेरे नहीं दिए ना, तो 16वें दिन देखना तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। हेलो, तुम्हारा पति पुलिस स्टेशन से भाग गया है। बहुत भागा दौड़ी हो रही है तेरी।
घर भी संभालो, यहाँ आकर हाजिरी भी दो। विनीता, लेकर जाओ जरा इन्हें, खातिरदारी करो इनकी। रुक, फोन दे अपना। मैडम फोन किस लिए? तेरे पति से बात करनी है इसलिए। फोन नहीं आया तेरे पति का? आएगा। हुआ यूं कि कोर्ट जाते समय तेरे पति ने पुलिस की बंदूक छीनकर उन्हीं पर तान दी। जबरदस्त एक्टिंग की है उसने। अब तरफदारी नहीं करेगी? बेकसूर था ना, कुछ नहीं किया उसने, तो भागा क्यों? सत्यवान की सावित्री बोलेगी नहीं कुछ? लेकर जाओ इसे। यही बैठ, जब तक बोला ना जाए, जब तक हिलना नहीं। मैडम जी, एक मिनट, वो बाथरूम जाना है। यही बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सविता, कैसा रहा पहला दिन? जब तक तेरा पति मिल नहीं जाता, पुलिस स्टेशन के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। पानी पिएगी? जाओ अब घर, कल 8 बजे आ जाना। आकाश, बेटा ये चोट कैसे लगी? किसी ने मारा तुमको? किसी ने नहीं। पुलिस वाली मैडम बोल रही थी तेरा पति तुझे उल्लू बना रहा है। ना कोई कुछ बताने वाला रह गया था, ना अपना दुख किसी से बांट सकती थी। बस हर दिन एक ही काम, सुबह से रात तक थाने में हाजिरी लगाना। चोरी का नहीं है, अब से चोरी चकारी के रास्ते एकदम बंद। तो निभाना तो पड़ेगा। एक नंबर का चोर और खूनी है वो। सारे सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ है। उम्र है तो निश्चित है। बेकसूर था ना, कुछ नहीं किया उसने। एक नंबर का चोर, भागा क्यों? सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ का चोर और उम्र है तो निश्चित है। सारे सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ, उम्र है तुम्हारे पति के खिलाफ निश्चित है।
मैडम जी, मर्डर का सेम टू सेम तरीका है। कोई जातीय दुश्मनी तो नहीं थी, पर सारे सबूत साहिल की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारी कस्टडी से वो भाग गया, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पुलिस का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं होता, मुजरिम को सही तरीके से गिरफ्त में रखना भी होता है। जाओ ढूंढो उसे। जी मैम। जब तेरा पति कसूरवार नहीं था तो भागा क्यों, और भागते ही फिर चोरी और मर्डर? वजह साफ है, उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि उसे तेरी या तेरे बच्चे की कोई भी चिंता है। जा सकती हो तुम घर। इस बार फोन अच्छे से टैप होना चाहिए। इसके घर के पास अपने कुछ आदमी भेजो। सविता नहीं, सत्यवान की सावित्री है ये। इमोशनल सपोर्ट देकर इसका विश्वास जीतना पड़ेगा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? फिक्र नहीं है ना तुम्हें हमारी? बिल्कुल भी फिक्र नहीं, बस अपने बारे में ही सोचो तुम। तुम्हें पता है हमारे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करते तुम? मुझे और आकाश को मार दो तुम और नदी में बहा दो, और तुम कसम क्यों खाते हो जब उसे पूरा नहीं कर सकते? बोलो। अब मुंह पे क्यों ताला लगा है तुम्हारी? और ये पिस्तौल का क्या नया नाटक है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने? बोलो, जवाब दो। कुछ बोलने देगी तो बोलो। झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले। उनको छानबीन करनी नहीं होती है, किसी को भी पकड़कर किसी का गुनाह माथे मार देते हैं। मैंने इनको समझाया था कि सर उस रात को मुझसे कोई टकराया जिसमें उसका सोने की चेन और ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया। अरे फ्री फोकट में जो चाहिए था सब मिल गया मुझे। पर देखो ना, बदले में क्या किया? 3 मर्डर का गुनाह मेरे माथे मर दिया। और हम तेरे पुराने हिस्ट्री शीटर, तो बस उनका काम आसान हो गया। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं तो क्या उस गुनाह के लिए जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं? इसलिए भाग रहा हूं मैं। देखो, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में, पुलिस टेलीफोन टेप कर रही होगी तुम्हारा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आकाश की कसम खाता हूं। आकाश की कसम, तू जानती है कि मैं कभी गलत नहीं खाता। तुम बस फटाफट एक काम करो, तुम तेली गली की बाजू वाली गली में जाकर जो आखिर में दायां हाथ है वहां पर कोई घर है, उस घर में वो आदमी छुप गया था। वही वो आदमी मुझसे टकराया था और गमछे को सर पे पगड़ी की तरह बांधता है। तुम पुलिस वाली मैडम को कैसे भी करके पटाओ और वहां जाकर छानबीन करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चल रखता हूं, अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। किसने बुलाया इसे इतनी जल्दी? मैडम जी, वो हमें आपको कुछ बताना था। जिस जगह से आपने हमारे पति को पकड़ा था ना, उसी गली के थोड़ा आगे जाते ही दाहिनी तरफ एक और गली है, उसी के किसी एक घर में वो खूनी रहता है। ये तुझे तेरे पति ने बताया? मतलब तेरे पति से तेरी बात हुई? इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी इसे क्यों नहीं दे देते? कम से कम ये काम तो कर रही है। चलो। कहाँ रहता है तू? मैम यहीं पे घर पे मेरा यही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मर्डर हुआ था, तब कहाँ था? मैम मैं राजस्थान में जॉब करता हूँ, राजस्थान था। मैं आज ही सुबह आया। लेकर जाओ इसे, दूसरे को भेजो। क्या नाम है तेरा? जी रजत। कहाँ से आ रहा है? ये बनिए की दुकान पे गया था। कहाँ रहता है? मैं बस यहीं रहता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक खून हुआ था, कुछ पता है तुझे? उस रात तो मैं घर पे ही था। चलो जाओ, दूसरे को भेजो जल्दी। तुम्हारा पति तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है पुलिस को गुमराह करवाने के लिए। उसे जो करना है वो वैसे भी कर रहा है। तुम्हें इस वक्त पुलिस का साथ देना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। और तुम्हें अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सुन, ये क्या खुफियागिरी मचा रखी है तूने? हाँ, और पुलिस वाले को साथ में लाकर किसे डरा रही है? तो जैसी बहुत रोड छाप औरतें देखी है मैंने। ये शरीफों का मोहल्ला है, खुद का पति खूनी है तो अब हमें भी फंसाने लगी है।
अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चल जा यहाँ से। जा रही है कि चप्पल उठाओ अभी? चार महीने हो गए, अभी तक किराया नहीं दिया। अब हम कब तक इनको रखते रहेंगे? माँ जी वो क्या करिए आप? वो ताला क्यों लगा दिया घर पे? वही कर रही हूँ मैं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। 15 दिन की मोहलत दी थी हमने तुम्हें, और तुम सामान अपना खाली करती नहीं ना, इसलिए मैंने टेम्पो भी बुला दिया, उसमें तुम्हारा सामान भी लदवा दिया, और तुम्हारी भलाई के लिए मैंने उसे पैसे भी दे दिए हैं। अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जा सकती हो। जाओ यहाँ से, हमें छोड़ो। माँ जी हमारा छोटा सा बच्चा है, हम पे तरस गई है माँ जी। सुनो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे पति को, बचपन से देखा है मैंने उसे। मेरा मानना है वो खून नहीं कर सकता। देखना एक दिन जरूर छूट के आ जाएगा। बात है तुम्हारे रहने की, तो यहाँ पास में ही मेरा घर है, 2 कमरे हैं, एक में मैं रहता हूँ। तुम अगर चाहो तो वहां एक कमरे में रह सकती हो, और कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, अभी तक खाने की तैयारी नहीं हुई अभी तक? नहीं। आकाश बेटा तू ऐसा कर, अंडे ले आना अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए, और मेरे लिए 2 अंडे का आमलेट ले आना। ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? अंकल जी आप क्या कर रही है? बाबूजी ये अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए प्लीज, हमें जाने दीजिए। बाबूजी हटिए। मकान मालकिन को फोन लगा कर दो। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी बोल रही हूँ। एक औरत परेशानी में है, आप इस तरह उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं समझती हूँ, लेकिन अभी कोर्ट ने अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि मुसीबत में है बेचारी, जरा मदद कर दीजिए। देती हूँ। हेलो जी मैडम। देखो सविता, तुम्हें इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए। कल को तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें कौन देखेगा? मैं कल भी तुम्हारे साथ खड़ी थी और आज भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें मेरा साथ देना है। घर पहुंचवाती हूँ। विनीता, मैडम को घर लेकर जाओ। बताओगे भी तुम कहाँ से बोल रहे हो? अरे कितनी बार कहा है, कहाँ से बोल रहा हूँ ये नहीं बता सकता। नहीं बता सकता मत बताओ। अब हमसे भी ये सब संभाला नहीं जाता। और एक बात कान खोल के सुनो तुम, आकाश मेरे अकेले से नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, हमें तुमसे मिलना है बस। तुम्हें कैसे समझाऊं यार? सुनो, तुमको जो मैंने बोला था 4-5 जगह जाकर पता करने के लिए, वो तुमने पता किया? पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला, और अब हमें भी इस बारे में कुछ नहीं जानना। अरे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम चैन से जीने तो दो। जगह का नाम बताओ, कहाँ हो तुम? हमें आगे और कोई बात नहीं करनी। सुनो, खंडवा रोड पर एक खंडर है, उस खंडर
सेंटर से 10 मिनट आगे की तरफ पैदल आना और सुनसान रास्ते पर वही मिलते हैं। अभी 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक वही मिलते, ठीक है? हेलो, शर्म नाम का चीज है कि नहीं तुमको? छोड़ दिया अपनी बीवी और बच्चे को, अपनी बीवी बच्चों को अकेला और छोड़ दिया। अरे हम नहीं छोड़े, हम खुद परेशान हैं सविता। तुमको पता है हम पुलिस से कब से भागे जा रहे हैं। तुम अपना पुराना धंधा वापस शुरू किए ना? तुम्हारी और बच्चों की कसम खाई है ना मैंने, और अगर तुम खाए हैं तो हम निभाएंगे। हम नहीं परेशान है। तो फिर पुलिस हमको क्यों इतना परेशान कर रही है? साहिल! साहिल! मैडम, ये क्या कर रहे थे आप लोग? अगर उनको गोली लग जाती तो? ये तेरा घर नहीं है और ना तेरा पति सरकारी दामाद, समझी? बहुत हुई खातिरदारी। बोल देना उससे, अगली बार मिलेगा ना तो सीधा सीने में गोली मारूंगी। अगली बार मिलेगा ना तो सीधा सीने में गोली मारूंगी। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं तो क्या उस गुनाह के लिए जिंदगी भर जेल में सड़ता रहूं? एक नंबर का चोर और खूनी है वो। अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक खून हुआ था, कुछ पता है तुझे? उस रात तो मैं घर पे ही थी। पुलिस वालों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो फिर उस आदमी को कैसे पता चला कि मर्डर रात को हुआ है? सारे रास्ते बंद हो गए थे, पर अंधेरे में भी आप एक कदम उठाते हो तो आगे का रास्ता दिखता है। मेरा मन मान ही नहीं रहा था कि मेरे पति ने किसी को जान से मारा होगा, तो फिर कैसे लगने देती उस पर खून का इल्जाम। मेरे बच्चे को जीवन भर ये बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ता। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, असली गुनहगार का पता लगाना।
कैसे आई? हाँ जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, चले जा यहाँ से। मुझे तुझसे बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति इस खून में शामिल नहीं है? तो कान खोल के सुनो। उस दिन पूछताछ में जब पुलिस वाली ने तुम्हारे पति से ये पूछा कि वो खून वाले दिन कहाँ था, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने घर पे था उस रात। नहीं समझ में आया? फिर कह रही, उस दिन पुलिस वाली ने उससे पूछताछ में ये पूछा कि खून वाले दिन वो कहाँ था, तो उसने ये क्यों जवाब दिया कि वो उस रात घर पे था? क्योंकि पुलिस वाली ने रात के बारे में तो बात ही नहीं की। उस रात तुम्हारा पति घर पे था या नहीं था? कुछ याद भी है या नहीं तुम्हें? बोलो, मैं यहाँ तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, चलो जाओ यहाँ से। आज जवाब नहीं दोगी। कल को जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? कि उनका बाप और तुम्हारा पति एक खूनी था? किससे बात कर रही थी? क्या हुआ? कौन था? भाजी वाली आई थी पैसे मांगने। इतनी रात को? हाँ। अच्छा। हो ना हो, असली खूनी ये रजत ही है। और अब इसका अगला शिकार वही इंसान होगा जिसका पीछा ये 2 दिन से कर रहा है। मैडम मेरा शक सही निकला। रजत ही असली खूनी है। आपको पता है मैं पिछले 2-3 दिन से उसका पीछा कर रही थी। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरा पीछा करिए। मैं असली गुनहगार का चेहरा आपके सामने लाके रहूंगी। ठीक है। ऑटो ऑटो, रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए उसके पीछे। डर तो लग रहा था, पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं था ना। पर कभी कभी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है जोखिम उठाने के सिवा। मैंने भगवान का नाम लिया और अपने बच्चों की खातिर और अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी। साले ठोक दूंगा। जल्दी
तुम ठीक तो हो ना? लेकर आओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया है, क्यों लेके आए हो आप मेरे को यहाँ पर? मैंने कुछ भी नहीं किया है मेरा। मैं क्यों मारा? बोल। नहीं बोलेगा? बोल क्यों मारा? बोल। कारीगर आदमी हूं, लकड़ी का काम करता हूं। अपना काम ही ऐसा है, बड़े बड़े घरों में भी आना जाना लगा रहता है। घर के अंदर क्या है, किधर है, लोग रहते कैसे हैं, मेरे को सब मालूम है। बड़े बड़े लोगों का क्या लाइफ है। घर में नौकर चाकर, 2-2, 3-3 गाड़ियां, शाम को टकाटक विदेशी दारू। अपने को भी पैसा बनाने का था। मैं जिस घर में काम करता था, 1 महीने बाद वहीं सेंध मारता था, फुल प्लानिंग के साथ में। एक घर में चोरी कर रहा था तो पिस्तौल देखा, उठा लिया। लगा डराने धमकाने के काम आएगा, पर उल्टा बैठ गया। एक सनकी मिल गया था, हट्टा कट्टा, गर्दन दबोच ली। बचने के लिए गोली चलाना पड़ा। 2-3 महीने के लिए मैं अंडरग्राउंड हो गया, एकदम गुल। फिर कुछ खास हुआ नहीं, पकड़ा नहीं गया तो फिर से चालू। लेकिन इस बार अपने को खतरा नहीं चाहिए था, तो सोचा कि माल वाली पार्टी को घर के अंदर नहीं बाहर पकड़ूं। पीछा किया, पता लगाया कि कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किससे मिलता है और उसके पास माल कब होता है। फिर तो काम एकदम आसान। पीछा किया और एकांत मिलते ही और माल अंदर। अपना धंधा टकाटक चल रहा था। दिन में कारीगर और रात में मस्त कारीगरी। उसकी बीवी नहीं आती ना, तो अपना टाइम मस्त चल रहा था। तेरी लाइफ का असली टाइम तो अब शुरू होगा। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस खतरनाक मुजरिम को आईपीसी की धारा 302 और 397 के तहत आजीवन कारावास की सजा मिल गई और हमारे बच्चे को, हमारे पति को और हमें जीने का एक और मौका मिल गया। आखिर बचा ही लिया इसने तुम्हें, वरना तुम तो गए थे। पर निर्दोष तो तुम हो नहीं, लालच में ही सही, पर चोरी तो तुमने की है। वो तो सामान मिल गया इसलिए छोड़ रही हूं तुम्हें, लेकिन इस शर्त पे कि अगली बार अपनी बीवी से जो वादा करोगे उसे निभाओगे जरूर। जा सकते हो अब आप दोनों। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, पर हम ना बहुत जल्दी अपनी राय किसी इंसान की पिछली गलतियों के ऊपर बना लेते हैं, जैसा मेरे पति के साथ हुआ। मेरा पति चोर था, खूनी नहीं, पर कैसे 3 खून का इल्जाम उसके सर पर आ गया। मेरा पति तो बच गया, पर यह हादसा किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा रही हूं, ताकि किसी और के साथ ऐसा कुछ हो तो अपनी राय बनाने से पहले एक बार सोच विचार जरूर करें और दूसरे के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाएं। तो सावधान।